बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम अजी श्री भगवान उर्वाच कृता स्वत्वा कसमलम इदं विस्मे समुपस्थितम् यनार्जा जुष्ट समवृजः कृतिक अर्जुन। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसके उच्च लोग की नहीं अपितु अपजस की प्राप्ति होती है। कैवल्यं मायस्मः गमः पार्थ नैवत्वमुपच्यते क्षुद्रं हृदयादौबलयं त्वेष्ठेति परम तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र बुद्धिबलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अजी अर्जुन बात कथम भीष्महं सख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् ईशोभिः प्रतियोगस्यामि पुरजावः वरिसूदन। अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे युद्ध भूमि में मैं किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा किं महानुभावन् श्रेयो भोक्तुं भैक्षज्यपीहं लोके हत्वार्थं कामयस्तु गुरूनिहैव भुञ्जनीयः भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार के जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चेदिंधः कृतन्नो गर्यो यद अजेम अदीवानो अदे अजयु आने वह हत्वान जिजिर्विस्माम आस्ते वसिष्ठा प्रमुखे घृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जितना उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कर्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता अक्षयः साक्षी निश्चितं ब्रहि तन्मे शिष्यतेऽहं याघी मा त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं।
ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए शेषकर हो उसे निश्चिंत रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपा मुझे उपदेश करें। नाहि पश्यामि मपानुद्धा आक्षोकमुच्छिरणे इंद्रयान। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं का अधिपत्य की तरह इस घनाघन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक से दूर नहीं कर सकूंगा। फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्त्वा हर्षिकेशं गुणाकेशः परं तपः नायोतयस्यः इति गोविंद मुक्त्वा तृणीर्बभूवः। संजय ने कहा कि इस प्रकार करने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और आप चुप हो गए। तमुवाच हर्षिकेशः प्रसन्निवः भारत सेनुरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे व्रतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण उर्वाच, श्री भगवान उर्वाच, अशोच्यान बशोच त्वं प्रज्ञावादं च भाससे गतासून गताशुच्चं नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, ध्यान देने योग्य बात है, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो। जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए कभी शोक करते हैं। न त्वत्तवा हम जातु न सम न त्वप्ने में जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वश्यमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान मधुसूदन का कथन है, न जीव बनता है न जीव मरता है। जितने जीव हैं ब्रह्मांड में सबको रहना ही पड़ेगा, बशर्ते यही होगा जो थोड़ी सी शब्द लेकर के बहुत बड़े छंद बना कर लेते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। भैया जय जय सीताराम। उन सबों को वही लोग दूसरे जोनी में चले जाते हैं। स्थावर जंगम उद्भिद जरायु, मनुष्य की जोनी तो बहुत दुर्लभों से मिलता है प्रभु। मनुष्य जोनी मिलना बहुत दुर्लभ चीज है। इसलिए मनुष्य तो जोनी में जब आए हैं तो कुछ सत्कर्म कर लें,
नाहक में दूसरे को बुराई देखना और दूसरे को बुराई कहना। आप तो बढ़िया रह जाते हो, जो सुनता है उसको पातक लग जाता है, उसको अपराध लग जाता है। प्रभु सब कृपा करके ऐसी वाणी ना बोले। जो सच्चाई हो, जो लिखित परिमाण हो, उसी को बताएं। थोड़ी सी शब्द लेकर के मत भटके। देहिनो अस्थिम्यात्या देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांत प्राप्ति घीर्यस्तया न मुहन्ति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री गीता जी कह रहे हैं, आप अमर होके नहीं आए हो भैया, आप भी मरोगे। तो आपकी जैसी बुद्धि रहेगा वैसा ही शरीर मिलेगा। ये नियम है प्राकृतिक का, भगवान का नियम नहीं है, प्राकृतिक का नियम है। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोय और अनको शीतल करे आपहु शीतल होय। सुनने वाले को भी आपकी वाणी थोड़ी अच्छी लगे और आपको भी सुकून मिले। यही वाणी बोलनी चाहिए, अनर्गल बात नहीं। मात्रा स्पर्शयस्तु कौन्तेयः शृणोतुं सुख दुःखदा आगमा पयोनि नित्या यस्थार्चित्वा भारत। थोड़ी सी मुझे आंख में प्रॉब्लम है, पढ़ने में थोड़ी सी मेरी कठिनाई होती है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालिक कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे व्रतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अहीना व्यक्ता चेते पुरुषं वर्षभ समः दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो दृष्टान्तो यो चोदर्शभि। त्वतदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य, ये भौतिक शरीर असत्य है, भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायी तत्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तो तद्धित येन सर्वमिदं सत्ततं विनाश वयस्याय न काचित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अपव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
अनंतवंता इमे देहा नित्या सोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रेमयस्य तस्माद्धुवस्य भारत। अविनाशी अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भ्रतवंशी, हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। एनम वेति हंतारम यच्चनेमंतम हतम उभौ तो न बिजानी तो न हम हंती न हन्नते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। भैया मार दोगे तो शरीर मरेगा, जीवात्मा नहीं मरेगा। न जायेद मृत्युते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं श्वासतोऽयं पुराणो न हन्ताये हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। समझ गए भैया? वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनमंजः वयम कथ्यम स पुरुषः पार्थः कम घातयाति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अपव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नयानि संवाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहन्ति पावकः न चैनम क्लेश संतापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा व्यक्त, कल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अतः चैनम नित्याजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुम हर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीव का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, हे अर्जुन, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृतो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थाय न त्वं शोचितो महसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्थ कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवत जब तक शरीर है
जब तक प्राण वायु है आपके शरीर में, भगवान का भजन करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, नहीं कि किसी व्यक्ति पर दोष निकालना चाहिए, किसी शास्त्र को दोषी ठहराना चाहिए। ये अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तध्वानि